हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं जो बीए प्रोग्राम के थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में एजुकेशन का विषय है, चाहे वो 10 जून को अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर वो अपना 11 जून को एग्ज़ाम देने वाले हैं। वो डिसिप्लिन 1 के स्टूडेंट है या डिसिप्लिन 2 के स्टूडेंट है। बहुत सारी आप लोगों की क्वेरीज आई, बहुत सारी आप लोगों की डिमांड्स आई, कमेंट्स आए। इसके बाद में आज हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि एजुकेशन के एग्ज़ाम में आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको कल एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक समय हुआ करता था जब एजुकेशन का जो आपका सब्जेक्ट है थर्ड ईयर का, इसमें 3 यूनिट हुआ करती थी, पहली, दूसरी और तीसरी। लेकिन अब जो है आप लोगों के 2 ही यूनिट आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इन 2 यूनिट को अच्छी तरीके से करेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलेगा, इस ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप अपने सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये फर्स्ट यूनिट में टोटल 7 लेसन आएंगे और जो ये थर्ड यूनिट है इसके अंदर टोटल 3 लेसन आएंगे, यानी आपके 10 लेसन हो गए। इस 10 लेसन में से आप लोगों के जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों के लिए जो 6 क्वेश्चन आएंगे इसमें से 4 करने होंगे। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं कि जो 10 जून को आपके एग्ज़ाम होंगे आप उनका क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें, चाहे वो पॉलिटी के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री के, एजुकेशन के, कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे पहले होने वाले पेपर है उनके क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें। और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए जो इसमें आ गए, उसके बाद में जो रह जाएंगे वो आपके यूनिट में पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात, इसके अंदर हम बात करेंगे यूनिट 1 की फर्स्ट लेसन की बुनियादी तालीम। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, चलिए हम डिटेल वाइज बात। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये बुनियादी शिक्षा जो है भारत के अंदर बुनियादी शिक्षा को किस प्रकार से मजबूत किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में नीचे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यशपाल समिति क्या थी, इससे जोड़ के क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद में आगे चल के आपको ये 2 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। इसके अंदर एक नई पॉलिसी जुड़ी गई है जो अभी तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। 2020 में जो एनडीए की गवर्नमेंट है उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है, उसको लेकर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बारी आप उसके बारे में भी थोड़ा बहुत ज़रूर जानकारी रख लें, मे भी पॉसिबल आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बुनियादी तालीम यानी बुनियादी शिक्षा क्या है इसके ऊपर आपसे पूछा जाता है, इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा आपको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसके अलग अलग नाम्स भी हैं क्वेश्चन के, तो आप उसको भी समझ लेंगे। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आप लोगों का आ गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति और लास्ट में यशपाल समिति। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले चर्चित विषय। सो गाइस, सबसे पहले लेसन में आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई बुनियादी तालीम है क्या। इसके इतिहास से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुनियादी शिक्षा की भारत में कब शुरुआत हुई और साथ ही साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस पे अपना क्या प्रतिवेदन या अपनी क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करी। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका इतिहास बताया गया है। आप इसमें से पहले वैसे तो वीडियो बना रखी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों के लिए जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके बाद में नीचे अगर आप आएंगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस पर क्या अपने रिपोर्ट दिए, आपको ये डीप से देखना होगा। सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर। दूसरी चीज़ आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि जो बुनियादी शिक्षा है उसकी क्या विषय वस्तु या उसके क्या उद्देश्य हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना उसकी। अब आप पूछेंगे, आप ये सोचेंगे कि सर हम सबसे बेस्ट आंसर कहाँ से लिखें। अगर आप लोगों की राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप एसयूएल की जो एजुकेशन की बुक है आप उसको ही फॉलो कीजिए, उससे आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसमें क्योंकि ज़्यादा कुछ वैसे नहीं दिया है डीप से, लेकिन बट ये है कि जितने भी चीज़ें लिखी वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुनियादी शिक्षा यानी जो बेसिक एजुकेशन होती है, जो एक तरीके से प्राइमरी एजुकेशन भी आप जिसे बोल सकते हो, तो उसमें डॉक्टर हुसैन समिति ने क्या क्या बातों को सुझाया था गवर्नमेंट को कि भाई क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर जैसे हस्तकला को बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ मातृभाषा पे हमें शिक्षा को ध्यान देना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा दें ताकि बच्चे जो हैं उसको अच्छी तरीके से सीखें और उसको समझें। और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर वैसे तो वीडियो में भी इसको कवर अप किया। सो गाइस, सेकंड चीज़ अगर आप देखोगे तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका दूसरे चैप्टर से ही बनता है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है
डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, जिसे हम इस नाम से भी जाना जाता है। आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग क्या था, उनकी क्या सिफारिशें थी, या इसको उलट करके आपसे क्वेश्चन ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्या था, उनकी क्या सिफारिश थी, क्या सिफारिश नहीं थी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो सिंपली आपको ऊपर की स्टार्टिंग की 4 लाइनें यहाँ से उठानी हैगी, और इसके बाद में आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके थोड़ा सा, तो यहाँ पर से आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ से इसको लिखना स्टार्टअप कर देंगे। इसके साथ साथ आप इस क्वेश्चन के अंदर ही आप ये भी चीज़ ऐड करेंगे, जो विश्वविद्यालय शिक्षा जो आयोग था, उनको बनाने के क्या उद्देश्य थे। आप सभी को पता है पहले लेसन के अंदर जो बुनियादी बेसिक एजुकेशन की बात हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय एक ऐसी शिक्षा के बारे में बात करती है जो आपके हायर स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं। तो हमें अगर अपने देश को अच्छा बनाना है और साथ ही साथ अपने देश को आगे बढ़ते हुए हमेशा लेके जाना है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। जैसे आज आप सभी जानते होंगे यूजीसी के बारे में आप सबने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये आगे चल के आप देखेंगे कि ये इन्हीं में से एक भाग बनकर निकलता है। अच्छा, अब इसके बाद में नीचे आपका ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर बताई गई है, ये सारी की सारी चीज़ इसमें ऐड करनी है। आपके लिए थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डॉक्टर मुदालियर आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग। गाइस, तीनों में से एक ज़रूर पूछा जाएगा, या तो आपसे बुनियादी शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपसे माध्यमिक शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा, या आपसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में पूछा जाएगा। तो तीनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसका नोट्स पूरे रात में एक बार देख सकते हो, पढ़ सकते हो, टाइम है या मॉर्निंग में आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़रूर एक बारी देख सकते हो कि भाई क्या क्वेश्चन इसके अंदर से अगर फंस जाता है तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा। आप इसको ज़रूर एक बारी देख लें। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है लेसन नंबर 5 से। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे, नवीन शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। आपसे कोई भी शिक्षा नीति पूछी जाएगी तो आपसे उसके ब्रैकेट में या फिर उसके बगल में ही आपसे उसका सन भी ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सिर्फ उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करना है। अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकते हैं, कोई कोई क्वेश्चन है जो इसमें लेंथी मिलेंगे ज़्यादा, तो आप गूगल का सहारा डायरेक्टली ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए पॉइंट टू पॉइंट और स्पेसिफिक बातें ही ओनली की गई है। बट ये उन स्थिति के लिए जब जो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग मिल जाता है और आप लोगों को समझ नहीं आता कि हमें कौन से आंसर्स जो है छोटे करने एजुकेशन के लिए, वहाँ पर आंसर्स आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। तो आप उन सभी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखेंगे जो हम आप लोगों को। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों के एग्ज़ाम में ये भी पूछी जाती है बहुत बारी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, इसको भी आप अच्छी तरीके से एक बारी प्रिपेयर कर लेंगे। वैसे तो आपकी बुक में छोटा लिखा है, लेकिन पहले जो ज़्यादातर पूछा भी जाता था तो ये आपके शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता था। लेकिन आप लोगों को अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो शॉर्ट में ही हो, तो एजुकेशन में आप सबको पता है शिक्षा के स्तरों को बढ़ावा देना और उनको और अच्छी तरीके से शिक्षित करना, इस तरीके के पॉइंट जो बेसिक से पॉइंट है वो आप किसी भी क्वेश्चन से उठाकर इनके अंदर डाल सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, यशपाल समिति के बारे में बहुत बारी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से भी बनता है, शिक्षा बिना बोझ के यशपाल समिति के द्वारा इस पर क्या विचार दिए गए थे, बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको भी आप एक बार अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे या सर्च करके रख लेंगे। जब एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिले तो आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दें। सो गाइस, यशपाल समिति के अगर आंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई। बहुत ज़्यादा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ था, जैसे जो बच्चों की पढ़ाई जल्दी शुरू होना, यानी कि जो शिक्षा है वो बच्चों के ऊपर बोझ बन गई है या बच्चे बहुत ज़्यादा उसको हार्डली ले रहे हैं, तो उसको कैसे स्लो किया जा सकता है, कैसे उन पे बोझ जो है वो कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात हुई थी कि भाई जो बच्चों की बहुत ज़्यादा शिक्षा बहुत जल्दी में हम चाहते हैं हमारा बच्चा ज़्यादा तेज़ पढ़ने में हो, तो उसकी शिक्षा हम काफ़ी कम उम्र से ही करने लगते हैं। तो इस वजह से भी बच्चों के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। या दूसरी बात, जो स्कूल के जो बैग होते हैं वो बच्चों को कई बार इरिटेट करते हैं, इतना भारी बस्ता स्कूल लेके जाना होगा। तो इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर थी कि भैया किस तरीके से हम अगर देखें तो हमारा जो स्कूल का पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाई के माहौल में ढाल सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो हमारी जो परीक्षा प्रणाली है उसमें भी कई सारे दोष थे, तो उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में बात हुई है इसके अंदर। और साथ ही साथ सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी परिवर्तन करने के बारे में बात हुई है। तो ये क्वेश्चन इस
एग्ज़ाम में आप लोगों के आने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद में आप सभी को पता है 2005 में एक नई नीति लागू हुई थी हम सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, जिसे बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान। तो आप लोगों से इस तरीके से इससे रिलेट करते हुए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करके पहले से ही रख लेंगे। आप लोगों को इस क्वेश्चन से भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट के बारे में, जो यूनिट 3 है, उससे क्या कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की जो दूसरी बुक है उससे यही बनता है कि 1986 में जो घोषणा की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको ECCE भी कहते हैं। तो उसका किस प्रकार से हमारे देश की शिक्षा के ऊपर उसका प्रभाव देखा जाता है, किस तरीके से EEC आज हमारे देश में शिक्षा में अभिन्न भूमिका निभा रहा है, इसके बारे में भी क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डायरेक्टली ये भी इस तरीके से भी पूछते हैं ECCE क्या है। तो आप लोग जो लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनी थी, उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ पर एज इट इज़ पूछ सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आप लोगों के लिए निर्धारित की गई थी, जो शिक्षा के लिए जो स्तर निर्धारित किए गए थे, वो चीज़ें यहाँ पर हम एक बार फिर से मेंशन। यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो प्राइमरी स्कूल हैं या जो प्री स्कूल हैं, उनके अंदर हमें क्या दिखता है कि जो स्कूलों में बहुत सारी समस्याएं दिखती हैं, जो यशपाल समिति में इंगित करने की कोशिश की गई थी। तो आप वही सारे पॉइंट्स इसके अंदर ईजिली लिख सकते हैं, आपको इसके अंदर पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यशपाल समिति के जो भी आंसर्स हैं वो इस जगह भी आपके काम आएंगे। तो आप लोग ये भी पूछे जा सकता है आप लोगों से कि प्री या प्राइमरी स्कूल के अंदर क्या समस्या है और क्या क्या मुद्दे जुड़े हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें कि भाई वहाँ पर बच्चों के जल्दी दाखिले हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के बैग के बस्ते बहुत भारी होते हैं, जो सिलेबस है उनका अनसफिशिएंट सिलेबस होता है, बच्चों को छोटी उम्र में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो इस यूनिट से आपसे ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिल सकता है कि भारत में प्रथम शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा जो है या प्रारंभिक शिक्षा है, उसको क्यों अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप यहाँ से पूरा का पूरा इसको लिख देंगे। यहाँ से आप इस आंसर को पूरा लिखना शुरू करेंगे यहाँ से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आ जाता है तो आपको कोशिश करनी की पूरा का पूरा ही आप लोगों को लिखना है। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा के बारे में डीप से आपसे पूछा जा सकता है कि है क्या, सरकार कितना खर्च करती है, कितने एज के स्टूडेंट्स इसके अंदर पढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या है माध्यमिक शिक्षा के अंदर अगर आप देखेंगे इसका विकास कैसे हुआ। ये सब चीज़ें आपके हर साल एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आएगा, माध्यमिक जो शिक्षा है उनकी क्या क्या समस्याएं, ये भी चीज़ आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि अवरोधन या विलोपन या फिर क्या समस्या यहाँ पर आ रही है जो अवरोध के रूप में काम कर रही है, बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे, इसके बारे में भी आपसे पूछा। सो गाइस, इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर लास्ट में आपके सामने मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको एक वेबसाइट पॉलिसी बनाने के लिए यानी स्किल ट्रेनिंग की बात की गई थी। इसके अंदर भी जो आज की गवर्नमेंट्स भी करना स्टार्ट कर दिया जिसके बारे में बात, तो यहाँ पर वेबसाइट जो स्किल ट्रेनिंग के बारे में बात हो रही थी, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ही बनेगा कि जो 1986 की शिक्षा नीति थी वो व्यावसायिकीकरण करने के लिए क्या किस हद तक वो कारगर साबित रही है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को इस जगह पर जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये इस जगह पर आपको डीप से मिल जाएगा। आप यहाँ से पूरा का पूरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसका आंसर लिख सकते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार ही पूछा जाता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करने के बाद में आप लोगों से और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, जरा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे। सो गाइस, ऑलमोस्ट आप लोगों के जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे वो यही थे। इसके अलावा लास्ट यूनिट उसको आप एक बार और देख लेंगे, उसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार की आप इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे। सो गाइस, इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो गाइस, जो बच्चे हिस्ट्री की वीडियो की वेट कर रहे हैं उन्हें मॉर्निंग में हिस्ट्री की वीडियो मिल जाएगी। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।